Let's start the difference between independent clause and dependent clause. Independent clause, it contain a subject and a verb. ये एक सब्जेक्ट और वर्ब पर मुश्तमिल है. सेम लाइक डिपेंडेंट क्लास, इट कंटेन सब्जेक्ट एंड अ वर्ब आल्सो. ये भी एक वर्ब और सब्जेक्ट पर मुश्तमिल है. बेसिकली ये क्लास की डेफिनेशन है. अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which contain a predicate mean verb and a subject. अब आगे देखें इनकी टाइप्स मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स रखते हैं. पहला पॉइंट सेम है लेकिन बाकी मुख्तलिफ हैं. इट कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस. ये एक मुकम्मल सेंटेंस की शक्ल में रह सकता है अकेला. फॉर एग्जांपल ही गोज, वो जाता है. इस मिसाल को देखें कि ये एक मुकम्मल मानी अदा कर रहा है, वो जाता है. तो ये एक सब्जेक्ट और वर्ब पर भी मुश्तमिल है. लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज मतलब डिपेंड करता है. इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस. ये मुकम्मल सेंटेंस की शक्ल में अकेला नहीं रह सकता. फॉर एग्जांपल आफ्टर द मील ईटन, खाना खाने के बाद. खाना खाने के बाद क्या हुआ किसी को नहीं मालूम, लेकिन हमें ये मुकम्मल मानी अदा नहीं कर रहा है, तो ये एक मुकम्मल सेंटेंस की शक्ल में नहीं रह सकता. तीसरा पॉइंट देखें, इट्स मीनिंग इज कंप्लीट. इसका मानी मुकम्मल है. जैसे कि मैंने कहा था ये गोज, वो जाता है, तो ये मुकम्मल मानी अदा कर रहा है. अब देखें डिपेंडेंट क्लॉज को. It is introduced by subordinating conjunction such as. ये एक subordinating conjunction के ज़रिए मुतारिफ किया जाता है. जैसे कि after the meal eaten, after देखें subordinating conjunction है. और भी subordinating conjunction है. For example before, since, although. तो ये रहा इनका डिफरेंस. बहुत ही आसान है, आपको समझ आया होगा. अब देखें मिसालें. लेट्स सी द एग्जांपल. नाउ सी द एग्जांपल्स ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज. द फर्स्ट एग्जांपल, द आइस मेल्टेड, यानी बर्फ पिघल चुकी है. इस मिसाल को देखें. ये एक सेंटेंस मुकम्मल सेंटेंस है और मुकम्मल मानी अदा कर रहा है. एक सब्जेक्ट और एक वर्ब पर मुश्तमिल है. तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज की एग्जांपल है. जैसा कि क्लास की डेफिनेशन है कि उसे लाजमी एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट यानी वर्ब पर मुश्तमिल होना चाहिए. तो द फर्स्ट एग्जांपल यू कैन सी इट कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. और ये एक आज़ाद सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है. दूसरी मिसाल देखें, द काइट क्लाइंब द ट्री. इस मिसाल में देखें कि ये एक सब्जेक्ट और वर्ब पर मुश्तमिल है. तो ये भी एक मुकम्मल मानी अदा कर रहा है एज अ सेंटेंस, और ये एज अ एलोन एक मुकम्मल मानी अदा कर रहा है. तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. इसमें किसी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की ज़रूरत नहीं है. और ये सेंटेंस एक सब्जेक्ट और एक वर्ब पर मुश्तमिल है और मुकम्मल मानी भी अदा कर रहा है. द लास्ट एग्जांपल, द राइटिंग सेंटर इज ओपन. इसको देखें कि ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये मुकम्मल मानी अदा कर रहा है एज अ सेंटेंस. जैसे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज की तारीफ है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, इट कैन स्टैंड एज अ एलोन. अब देखें डिपेंडेंट क्लॉज की एग्जांपल. देखें, व्हाइल आई वाज आउट वॉकिंग. इस एग्जांपल को देखें. इट कंसिस्ट ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन व्हाइल. और इसका मतलब है कि जब मैं बाहर चहलकदमी कर रहा था. तो ये एक मुकम्मल मानी अदा नहीं कर रहा है. जब मैं बाहर चहलकदमी कर रहा था, इस सेंटेंस कंप्लीट नहीं है और ये मुकम्मल मानी नहीं अदा कर रहा है. जबकि ये एक वर्ब और सब्जेक्ट पर भी मुश्तमिल है, लेकिन ये डिपेंडेंट क्लॉज है. टू मेक डिपेंडेंट क्लॉज इनटू कंप्लीट सेंटेंस, और
कंप्लीट सेंस यानी मुकम्मल मानी अदा करने के लिए हम डिपेंडेंट क्लॉज को एक कामा लगाते हैं, आगे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाते हैं। देखें, while I was out walking, Ali was out running। जब मैं बाहर चहलकदमी कर रहा था तो अली भी बाहर दौड़ रहा था। अब देखिए ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है और मुकम्मल मानी भी अदा कर रहा है। क्यों? इसमें एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है और आगे जो है हमने कामा लगाया है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाया है ताकि हम इस सेंटेंस को कंप्लीट सेंस में ले आए।